हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग सीसीआई के नाम से भी जरूर जानते होंगे। सीसीआई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन सारी डिटेल्स को आप सभी के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ 4 निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 निकाली गई है, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए भी 1 निकाली गई है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 1 निकाली गई है, और जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी सिर्फ 1 वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसमें सीसीआई हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल ऑफिसर की कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस में डिमांड करा है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर आपने किसी लॉ फर्म में आपको काम करते हुए मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो चुके हो, या फिर आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी पीएसयू की ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं लीगल डिपार्टमेंट में, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो यानी अगर आपको 2 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हुए 2 साल से अबव कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर इनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो इनके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये लोग चाहे तो आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन चांसेस पूरी यही है कि आपका इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है, आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको लगती है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है और उसी के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि हमें इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई कैसे करना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भेजनी है और साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप जिसमें आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को डाल के भेजेंगे
बिफोर 31st ऑफ अक्टूबर 2023 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा एडवर्टाइजमेंट गिवन है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और लास्ट के आप इन पेजेस को जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको दोनों को आपको प्रिंट आउट कराना है। फिर आपको इन पूरे फॉर्म को अपने हाथों से हैंड रिटन वे में फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इस सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसमें आपसे मांगे गए हैं, आपको वो इसमें अटेस्ट करने हैं। अटेस्ट करने के बाद आपको बैंक में जाना है और उसमें एक डीडी बनाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको किसके फेवर में बनाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है और आपको अपना एनवलप कौन से एड्रेस पे भेजना है। बाकी ये आपका पूरा एनेक्स्चर है जिसको आपको अपने हाथों से फिलअप करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस पे बिफोर 31st ऑफ अक्टूबर इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में रीच कर जाए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी पोस्टिंग इनके किसी यूनिट में होगी तो आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा और साथ ही साथ आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा। और इन्होंने जो दूसरी चीज मेंशन करी है कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में आपको पोस्ट किया जाता है, वहां पे भी आपकी जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी आपको दी जाएगी, वो भी आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। उसके साथ आपको अकोमोडेशन के 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी आपको इन हैंड 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। तो इसमें आपको एक अच्छा डिसेंट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, स्टिल आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करा जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपके टेन्योर को सीसीआई एक्सटेंड करता है तो आपको 6% का आपकी सैलरी में एनुअल इंक्रीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आपको सैलरी के अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करी जाती है, लेकिन सीसीआई आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं चाहूंगा जो भी कैंडिडेट इस पूरे फॉर्म के लिए एलिजिबल है वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। सबसे पहला आपके पास एडवांटेज है कि आपको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा डायरेक्टली और आपकी चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि आपको कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है। साथ ही साथ इन्होंने आपको 20 डेज की आपको ईयरली बेसिस पे लीव भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप नॉर्मली फॉर्म्स में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में देखते होंगे कि आपको अदर देन सैलरी कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करे जाते। अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि हमें जो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो किसके फेवर में बनवाना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 100 रुपीज की फी पेमेंट करनी है और ये आपकी जो फी पेमेंट होगी ये आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, यानी आप इसे ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। आपको इसका डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाना है और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली के फेवर में बनाना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट है उसे फी से एग्जम्प्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। ये एडवर्टाइजमेंट साथ ही साथ ये एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको जो डिमांड ड्राफ्ट जिसके फेवर में बनाना है उसका एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको एक बार आपके एनवलप को जहां भेजना है आपने उसके एड्रेस को वीडियो में पढ़ के भी बता देता हूं ताकि बच्चों को क्लियर रहे। आपको अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर और आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है। आपको भेजना है जनरल मैनेजर एचआर, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर इज 3061, लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 11003। इस एड्रेस पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन 31st ऑफ अक्टूबर 2023 शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है
तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होता या फिर ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो टाइमली ही अपने प्रोसेस को खत्म कर पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट देता रहूं तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।